नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत आर्य सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म क्रमशः देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में दूसरा निपात, दूसरे निपात में अभी जो अंतिम एक पाठ आता है पेयाल से, तो आज ये क्रोध पेयाल यानी कि क्रोध पेयाल, यानी कि उसमें ऐसी देशनाएँ हैं जो पेयाल में यानी कुछ संक्षिप्त में दिए है, उसका विस्तार कुछ इससे पहले पूर्व उपदेशों में भी आया होता है। इसमें आए हर एक बात बहुत इम्पोर्टेंट होती है, कुछ वजह बताई होती है कि ये वजह है, कुछ कारण है, ये धर्म है जो आप लोगों को जो अकुशल है तो अकुशल पक्ष में बताया जाता है कि ये धर्म में कैसे बाधा आता है आती है इससे, और दूसरा आता है कुशल पक्ष में आती है ये कैसे आप लोगों को निर्वाण की ओर ले जाने के लिए, धर्म में आगे बढ़ने के लिए सहायक बनती है। तो ऐसे धर्मों को दो धर्मों को डिवाइड करके ऐसे बताया गया है। तो आरंभ में इसमें ऐसा बताया जाता है, द्वे में भिक्खवे धम्मा, भिक्षु दो तरह के धर्म हैं। कथमे द्वे, कौन से दो धर्म हैं? कोधोच उपनाहोच, ये दो धर्म हैं। अभी इसके बारे में हम इससे पहले भी प्रवचन सुन चुके हैं, लेकिन आज इस प्रवचन में भी देशनाओं में भगवान ने भी इसका जिक्र किया है, इसलिए इसके बारे में फिर से देखते हैं। क्रोध यानी कि दूसरों के प्रति जब कोई व्यक्ति द्वेष युक्त कुछ वाणी का उपयोग कर लेता है या अपने शरीर से कुछ क्रोध भरा भाव यानी कि कुज्जन भाव बोलते हैं उसको, दुष्ट प्रभाव, दूसरों को हानि पहुंचाने का भाव जगाकर जो वाणी या शरीर से कुछ प्रकट कर ले वो क्रोध है। तो ये क्रोध है। और दूसरा है उपनाह। उपनाह यानी कि बद्ध वैर है, यानी कि ऐसी वैर के गांठ बांध लेता है कोई व्यक्ति कि उस व्यक्ति को मतलब दूसरा कुछ समझ में नहीं आता, बस एक ही दिखाई देता है कि सामने वाला जो भी वैरी व्यक्ति है, शत्रु है, अभी उसको कुछ हानि पहुंचाना, और हानि पहुंचाने के लिए मन में गांठ बांध के रखता है, वैर की गांठ बांधता है, तो उसको कहते उपनाह। ये दो धर्म हैं। फिर आगे कहते हैं, अभी उसके बारे में एक ही बात एक साथ में ही उसका विस्तार करूँगा, पहले इसका अर्थ बताऊँगा। दूसरा है मक्खोच पढ़ा सोच। मक्खो यानी कि जैसे कि किसी के गुण होते हैं, कोई अच्छा कर्म करता है तो अच्छे कर्म करता है तो उसके गुणों को वो ढक देता है, और दूसरों के अवगुणों को, दुर्गुणों को वो प्रकट करता है। ये इसके पाली में मक्खो कहते हैं। और दूसरा कहते हैं कि अपने भीतर के दुर्गुणों को जो व्यक्ति ढके रखता है, दुर्गुणों को ढके रखता है, लेकिन अपने भीतर कुछ अच्छा है तो बड़ा चढ़ा कर बताता है, ये भी क्या होता है? मक्ख गुण है। ये मक्ख गुण नहीं है, दुर्गुण है, अकुशल पक्ष में आता है, लेकिन ये एक ऐसा स्वभाव है। बाद में आता है पलासो। पलासो में ऐसा है कि ये भी एक ईर्ष्या का टाइप ही है, लेकिन ये एक ऐसा है कि वो तुलना करता है। कोई अपने साथ कोई दूसरा व्यक्ति भी देखता है कि हाँ ये उसके पास ही है क्या, वो मेरे पास भी है ना, तो आदि ऐसा ये अपने पास में है तो उसकी तुलना देखता है कि हाँ जैसा मेरे पास में है ना वो इसके जैसा उसके पास में भी है। तो इस तरह से वो पलासी बन जाता है। ये भी एक क्या कहते दुर्गुण है, चित्त का उपक्लेश है। मन उसका निर्मल नहीं होता है, और दूसरों के बारे में या दूसरों के सुखों के बारे में सोचता है कि ये उसके पास ही नहीं, मेरे पास भी होना चाहिए, जब मेरे पास है उसके पास भी है। तो इस तरह से पलासी स्वभाव उसके पास जिस व्यक्ति के पास में आता है तो वो अकुशल पक्ष है।
दूसरा आता है ईर्षा च मच्छरियंच। ईर्षा, ईर्षा करना यानी द्वेष करना नहीं होता है, कि जैसे कि अपने से कोई अच्छी चीज़ दूसरों के पास होती है तो वो व्यक्ति क्या करता है, जलन पैदा करता है कि अरे इसके पास ये, काश अगर ये बात मेरे पास में ही होती, अगर ये मुझे भी होता तो कितना अच्छा है। तो इस तरह से वो जलता है, तो ईर्ष्या भाव कहते हैं जलन भाव को, ठीक है। मत्सर्य भाव, मत्सर हमारी हिंदी भाषा में अलग उसका अर्थ होता है, लेकिन मत्सर का अर्थ होता है जो हमारे पास में कुछ चीज़ है वो केवल और केवल वो मैं ही उपयोग में लाऊं, मेरी चीज़ कोई भी उसको उपयोग में लाने नहीं चाहिए, चाहे वो पैसा हो, खाना हो, कपड़ा हो, कोई भी चीज़, उस दूसरा व्यक्ति कोई उसको छू ले या उसको कोई उपयोग में लाए, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो ये एक दुर्गुण है, और ये दुर्गुण यानी कि अधर्म पक्ष, अकुशल पक्ष में आता है मत्सर। फिर और दो धर्म आते हैं, धर्म यानी अकुशल धर्म, माया च साठेय च। माया, माया का अर्थ होता है कोई व्यक्ति दुश्शील होता है लेकिन शीलवान होने के लिए ऐसा दिखाता है कि मैं शीलवान हूँ, या कोई व्यक्ति में बहुत सारे दुर्गुण रहते वो, लेकिन वो दुर्गुण नहीं है करके वो ढक कर दिखाता है, मतलब ऐसे प्रकट करता है कि जो नहीं होता है वो है करके वो दिखाता है। केवल दुर्गुणों की बात ही नहीं, सद्गुणों की बात भी है, जो सद्गुण भी नहीं होता है लेकिन वो सद्गुण है करके जो दिखाता है वो माया विविध। तो माया एक अकुशल है, चित्त का उपक्लेश है और अकुशल धर्म है। साठेयंच, साठेय का अर्थ होता है जैसे बिल्कुल उसका मृदु भाव नहीं होता है, किसी की भी बात को मानना या कुछ उसके भले के लिए बात भी क्यों ना कहें, उस बात को सुनने के बाद भी उसको ये लगता है कि मैं क्यों ऐसा झुकूं, या वहाँ पर मुझे ही क्या उसको झुकना जरूरी है, वो वहाँ पर विनम्र नहीं बनता। गुरु ने कही हुई बात को या उसको विनम्रता से स्वीकार नहीं करता, या आज्ञा का पालन करने के लिए कहीं कोई मन झुकता नहीं है, तो इसे कहते हैं साठेय। ये भी एक मन का एक अकुशल है, उपक्लेश है, जो व्यक्ति को इस धर्म से अलग कर सकता है। धर्म मतलब उसके बाद में बताऊंगा कि ये क्या अकुशल धर्म क्या कर सकते हैं, तो ये उसका अर्थ है। बाद में और भगवान दो धर्म बताते हैं, अहिरिकंच अनोतपंच, यानी कि पाप कर्म करने में लज्जा न होना, पाप कर्म करने में लज्जा न होना, और अनोतपंच मतलब होता है पाप कर्म करने में भय न लगना। ये भी दो धर्म है, लेकिन ये दो धर्म कैसे है, अकुशल धर्म है। तो ये जितने भी धर्म बताए हैं, क्रोध है, बद्ध वैर है, मक्ष है, पलाश है, ईर्ष्या है, मत्सर भाव, माया, साठेय, अहिरी यानी पाप कर्म करने भय लज्जा न होना, और अनोतप ये पाप कर्म करने में भय न होना। ये सभी चित्त को मलिन बनाते हैं, ये सभी चित्त में राग के संस्कार, द्वेष के संस्कार, मोह के संस्कार बढ़ाते हैं, और इस कारण से भगवान कहते हैं ये दो धर्म है जो अकुशल धर्म है, जो व्यक्ति को धर्म से अलग कर सकते हैं, निर्वाण मार्ग से हटा सकते हैं, और क्रमशः उसके चित्त को मलिन बनाता हुआ उसको एकदम दुर्गुणी बना सकते हैं। तो ये दो धर्म हैं। तो इन दो धर्म जो भी इसमें आए हुए उपक्लेश है, इनको समझते हुए ये अकुशल पक्ष के है ये बात समझकर इसको अपने से दूर हटाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर आगे भगवान कहते हैं, द्वे में भिक्खवे धम्मा, भिक्षुओं दो तरह के धर्म हैं, कत में द्वे, कौन से दो है, अक्रोधोच अनुपनाहोच, यानी कि कभी क्रोध न करना, क्रोध न करना। कभी कभी तो क्रोध करने की मतलब ऐसी घटना सिचुएशन नहीं होती है तो व्यक्ति को क्रोध नहीं आता है, स्वाभाविक है। लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे मन में कोई क्रोध नहीं है, दूसरे लोग भी देखते हैं कि ये आदमी कभी क्रोध नहीं करता। लेकिन जब सिचुएशन आ जाती है और कि जिस सिचुएशन से बहुत चित्त बेचैन लगता है और व्यक्ति क्रोध गुस्सा प्रकट करता है, तो
ये अच्छा नहीं होता। लेकिन जो सत्पुरुष लोग होता है उस सिचुएशन में भी अपने भीतर मैत्री रखता है, करुणा रखता है, कभी भी दुष्ट वाणी से, उसको दुख हो ऐसी वाणी से कभी क्रोध प्रकट नहीं करता है। ओके, तो ये स्वभाव होता है अक्रोधो, अनूपना हो। कोई व्यक्ति चाहे जैसा व्यवहार करे, कटु व्यवहार करे, चाहे शत्रु भी क्यों न हो, उसके प्रति भी कभी भी वैर की गांठ नहीं बांधता। यानी कि कोई व्यक्ति कभी कभी ऐसा होता है, अप्रिय लगने वाला व्यक्ति होता है, लेकिन अप्रिय लगने वाला व्यक्ति होने के बावजूद भी उसके प्रति वैर नहीं रखता। वो अपने जगह पर सुखी रहे, अपनी जगह पर वो अपना जीवन अच्छे से जिए, अपना मतलब बस उससे वो अलग रहता है या उसको अपने से अलग रखता है, लेकिन वैर नहीं बांधता, वैर के गांठें नहीं बांधता। ओके, तो उसको कहते हैं अनूपना हो। तो ये क्या है, कुशल पक्ष के धर्म है जो मन को निर्मल बनाते हैं। अमक्खोच अपलासो, वो व्यक्ति मतलब अमक्खो का अर्थ होता है जिस व्यक्ति के भीतर मतलब ऐसा स्वभाव होता है कि वो कभी भी दूसरों के सद्गुणों को या अच्छे किए कर्मों को वो ढकता नहीं, अच्छे किया है तो अच्छा है करके प्रकट करता है, और यहाँ तक कि कोई बुरा किया तो वो भी प्रकट कर लेता है, ढक कर नहीं रखता है। और अपने भी दुर्गुणों को ढकने की इच्छा नहीं रखता है, अपने भी सद्गुणों को, हाँ लेकिन लोग कहीं मेरा क्या कहते हैं, मेरे गुण जानकर कोई अतिरिक्त मेरा रिस्पेक्ट या सत्कार न करे, इसलिए उसको लेकर थोड़ा सौम्य रूप से रहता है। तो ऐसा व्यक्ति कहलाता है अमक्ख, यानी वो अपने मतलब दूसरों के गुणों को न ढकने वाला। गुणों, कोई मित्र होता है तो उसके गुण बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि वो कितना अच्छा है, पूछने के बाद तो बहुत अच्छा बताता है, नहीं पूछा तब तो बहुत अच्छा बताता है। तो इस तरह से अमक्ख, अमृक्ष एक गुण है। फिर आता है अपलासो। अपलासो का अर्थ होता है वो कभी भी कंपैरिजन नहीं करता है। जो चीज़ अपने पास मिली होती है, मिलने के लिए तो वो इच्छा करता है, लेकिन मिलने के बाद में कभी भी कंपैरिजन नहीं करता है। जहाँ ये आना शुरू होता है कंपैरिजन करना, वहाँ पर चित्त मलिन होना शुरू होता है और इससे दुख आना भी शुरू हो जाता है। लेकिन सत्पुरुष व्यक्ति कुशल धर्मों के अनुसार वो कभी भी किसी से कंपैरिजन नहीं करता है कि ये बात उसके पास ही है कि मेरे पास भी है ना, आदि आदि कंपैरिजन करता हुआ अपने मन को मैला नहीं करता है, मन को निर्मल बनाए रखता है। फिर कहते हैं अनिस्सा च अमच्छरियंच। अनिस्सा, कभी भी उसको ईर्ष्या नहीं होती। ईर्ष्या नहीं होती तो सत्पुरुष अनिश, जिसको ईर्ष्या नहीं है तो दूसरे बदले में क्या होता है, जहाँ ईर्ष्या नहीं होती है दूसरे लोगों को सुखी देखकर स्वयं सुखी बन जाता है, स्वयं आनंदित हो जाता है। तो ऐसे स्वभाव को कहते हैं अनिष्या, मतलब ईर्ष्या न करना। उसको ईर्ष्या नहीं होती, कोई धनवान बन रहा है तो उस धनवान बन रहा तो उसका साधुवाद देता है, मन में प्रीति प्रसन्नता जगाता है कि बहुत अच्छा है, ऐसे ही लोग सभी उन्नति करें। वो कुछ लोग, कोई लोग सुंदर है तो उस सुंदरता को लेकर मन में जलन नहीं पैदा करता है, उनकी खुशी वो ऐसे उनके पुण्य से वो मिला है और उनको आनंदित देखता हुआ स्वयं भी आनंदित होता है। तो ऐसा स्वभाव जिसके पास में है, ये सत्पुरुष का कुशल धर्म स्वभाव है, उसको कहते हैं ईर्ष्या न करना, पाली में कहते हैं अनिस्सा। फिर आता है अमच्छरियंच। दूसरा धर्म कौन सा है, अमच्छरियंच। इसका मतलब होता है उसके भीतर बहुत मैत्री करुणा होती है, और मैत्री करुणा होने से अपने पास कुछ चीज़ होती है, यहाँ तक कि एक छोटा सा एक अंश भी क्यों न खाने का होता है तो वो भी दूसरों को बांट कर खाता है। जैसे भिक्षु लोगों में एक बात होती है कि अगर एक सुई भी क्यों न हो, वो अगर एक उपासकों ने एक सुई दान दी है तो उसका उपयोग अकेला नहीं करता, मैं ही करूँ ऐसा नहीं रखता, वो अपना खुद भी करता है, दूसरे लोग भी, मेरे सब ब्रह्मचारीगण भी उसका उपयोग करें, ऐसी भावना रखता हुआ उसका परित्याग का भाव रखता है। और जिसके पास में एक से अधिक होता है तो वो तो ज़रूर सोचेगा कि मुझे समविभाग करना चाहिए, मुझे इसको मिल बांट कर उपयोग में लाना चाहिए। तो ऐसा जो करता है तो वो कहता है
अमच्छर्य, मतलब मत्सर न करने वाला। अमायाच साठेयंच, असाठेयंच, ये दो और धर्म हैं। अमाया, अमाया एक ऐसा कुशल धर्म है, यानी कि जैसे भीतर है वैसे ही बाहर, जैसे उसके व्यवहार होते हैं वैसे ही वो अपने भीतर। जैसे भगवान बुद्ध देखिए कितने परिशुद्ध मन के थे। उनकी क्रियाओं में, उनके व्यवहारों में जैसा उनका स्वभाव था, उनके भीतर ही वैसा ही था। इसलिए भगवान को तथागत कहते हैं, क्योंकि वो मतलब अमायावी, मतलब मायावी वर्तन नहीं था। लेकिन दूसरे संप्रदाय के जो लोग थे, तीर्थिक लोग थे, वो भगवान पर आरोप लगाते थे कि भगवान मायावी है। लेकिन भगवान की मायावी होना स्वभाव किस तरह का था कि भगवान तो मतलब लोगों को इस तरह का, मतलब लोगों के भीतर के दुर्गुणों को ऐसे देखते थे, उस दुर्गुणों को दूर करके उसको सद्गुणों में प्रतिष्ठापित करते थे, अच्छे रास्ते में लगाते थे। तो लोग समझते थे कि अरे इस रास्ते हटाकर इसमें लगा दिया, मायावी है। लेकिन ये भगवान का उपाय कौशल है। भगवान जैसा अमायावी संसार में और कोई नहीं, और सत्पुरुष व्यक्ति भी अमायावी होता है। और असाठेय, असाठेय यानी वो अपने गुरु के प्रति, धर्म के प्रति बहुत विनम्र होता है, गौरव करने वाला, सत्कार करने वाला, और गौरव के साथ में ही गुरु ने दी हुई आज्ञा का वो पालन करता है। ऐसा व्यक्ति, यानी कि उसके शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने के लिए अपने मन को झुकाने वाला। तो ऐसा स्वभाव जिस व्यक्ति में होता है वो असाठेय व्यक्ति, और ये कुशल धर्म है। और दो धर्म है, हीरेच उत्तपंच। इसका मतलब होता है पाप कर्म करने में लज्जा होना और पाप कर्म करने में भय लगना। ये दोनों ही कुशल धर्म हैं। इमे खो भिक्खवे द्विधम्मा, भिक्षु ये दो धर्म हैं। और भगवान कहते हैं ये दो प्रकार के जो धर्म बताए गए हैं, ये कुशल धर्म है, सत्पुरुष धर्म है। जिस व्यक्ति में ये दो धर्म रहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं उस धर्म में उन्नति करने वाला व्यक्ति बनता है। वो व्यक्ति अपने मन को क्रमशः विशुद्ध बनाने वाला बनता है, और वो व्यक्ति निर्वाण के समीप रहता है, निर्वाण तक पहुंच जाता है। तो ऐसे ये दो धर्म हैं। तो इन दो धर्मों को भी अपना गुण बनाना चाहिए। ऊपर वाले जो दो धर्म बताए है ना, क्रोध, उपनाह आदि, तो ये दो धर्म कैसे हैं? अकुशल धर्म है, तो उनको क्या करना है? दूर करना है। फिर बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं द्विहि भिक्खवे धम्मेहि समन्नागतो दुःखं विहरति। भगवान कहते हैं दो धर्मों से युक्त कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, अगर वो रहता है, अपना जीवन व्यतीत करता है, तो बहुत दुख से रहता है। कभी उसको शांति मिल नहीं सकती, कभी उसको सुख नहीं मिलता है। उसका जीवन कैसा होता है? दुख भरा होता है। लेकिन हर व्यक्ति सुख तो चाहता है, लेकिन सुख चाहता हुआ भी अगर इन कुछ दो धर्मों को अगर ऐसे युक्त रहता है तो दुख ही मिलेगा। कौन से दो धर्म हैं? क्रोधे नच उपनाहे नच। जो व्यक्ति क्रोध से युक्त होता है, बद्ध वैर, यानी कि अपने वैर के गांठ बांध के रखता है। जिसको वैरी होता है ना, उसको कभी भी शांति नहीं मिलती। जो व्यक्ति क्रोध में जलता रहता है, क्रोध अग्नि से जलता रहता है, भला उसको कैसे सुख मिलेगा? वो तो दुख से ही विहार करता है, दुख से ही रहता है। तो और अब कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर लोग दुख पसंद नहीं करते हैं, तो ये दुख देने वाले जो धर्म है, अकुशल धर्म है, क्रोध करना और बैर की गांठ बांधना, इसको छोड़ देना चाहिए। और अगर ये नहीं छोड़ते हैं, वो व्यक्ति दुख ही भोगता है, कोई डाउट नहीं है उसमें। दूसरा है मक्खे नच पढ़ा से नच। जो दूसरों के सद्गुणों को ढकने का इच्छा रखता है और दुर्गुणों को प्रकट करने का इच्छा रखता है, अपने भीतर के दुर्गुणों को ढकता है और सद्गुणों को, सद्गुण न भी है तो सद्गुण है करके दिखाने का जो मृक्ष भाव आता है, तो ये मक्ख भाव आता है, इस गुण से कुछ मिलता नहीं, उससे उसको दुख ही मिलता है, दुख ही मिलता है। और पलासी स्वभाव,
यानी कि जो बार बार जो तुलना करता है, जो अपने पास है दूसरों के पास में है उसको देखकर, मतलब एक ईर्ष्या स्वभाव जैसा है, लेकिन उसको देखकर कंपैरिजन करता हुआ, तुलना करता हुआ अपना मन में पीड़ा पैदा करता है। इससे कभी भी उसको सुख नहीं मिलता है। शांति से रहना सब लोग अपने अपने तरह से, लेकिन जो व्यक्ति मक्ख गुण, दूसरों के गुणों को ढकने का इच्छा रखता है, कोई व्यक्ति, समझो मैं उदाहरण बताता हूँ, कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के अच्छे अच्छे गुण बता रहा है, लेकिन उस समय में उसको अच्छा नहीं लगता है, तो वो क्या करता है, वो उस गुणों को ये करने के उसके ज़्यादा दुर्गुण बताता है ताकि वो सद्गुण में ढक जाए। ओके, और उनकी वो भी कैसे दुर्गुण, इसको तो मुझे पता है करके ऐसे बोलते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति आता है वो मक्ख स्वभाव का, मृक्ष स्वभाव का व्यक्ति, और वो व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिलती, उसका जीवन दुख भरा है। तो ये दो धर्म है। ईर्ष्या च मच्छरिय, जो ईर्ष्या करने वाला है, दूसरों के सुखों को देखकर, दूसरों की धन संपत्ति को देखकर मन में जलता रहता है, वो व्यक्ति कभी सुख से, वो दुख से ही रहता है, वो दुख से ही रहता है। मत्सर भाव, कुछ भी अपने पास में रहता है तो कभी भी दूसरों को मतलब देने का भाव जिसमें नहीं आता है, या मेरी अपने पास कोई चीज़ रहती तो मैं ही उसके उपयोग में लाऊं। कोई व्यक्ति दूसरों की वस्तु रहती है, लेकिन कोई व्यक्ति उसको दे देता है, तो दिए हुए अभी मुझे दिए ना तो मैं ही ले लूँगा और कोई उसको हाथ छूना नहीं चाहिए। तो ऐसा भाव जो रखता है वो व्यक्ति भी कभी भी सुखी नहीं रहता, सुख आता ही नहीं, क्योंकि बांटने से सुख आता है, उसको वो मिलता नहीं है। तो मत्सर भाव भी जिस व्यक्ति के भीतर रहता है वो भी दुख से ही रहता है, अपना जीवन दुख से ही व्यतीत करता है। मायाय च साठेयन च, जो व्यक्ति माया से युक्त है, और साठेय, माया यानी जिसका वर्तन मायावी, जो भीतर कुछ अलग है और दिखाने वाला बाहर कुछ अलग होता है, बाहर उसके व्यवहारों में अलग दिखता है लेकिन अंदर कुछ होता है, ऐसा मायावी व्यक्ति भी कभी भी सुखी नहीं रखता है, वो व्यक्ति दुख से विहार करता है। साठेय च, जो सत्पुरुष व्यक्ति कुशल धर्म की देशना देता है, लेकिन उसको उस शिक्षा के अनुसार धर्म जीवन जीने के लिए जिसका मन झुकता नहीं है, या गुरु ने बताई हुई आज्ञा के अनुसार जिसका आज्ञा का पालन करने का मन नहीं होता है, तो ऐसा साठेय व्यक्ति, साठेय मतलब ऐसा क्या बोलते हैं, वो सूखी लकड़ी जैसा, कांटे जैसा ऐसा ये रहना, उसको ये होता है विनम्र, उसको पसंद नहीं आता। तो ऐसा व्यक्ति भी क्या होता है, दुख से ही रहता है, उसका वो कभी सुखी नहीं बनता है। अहिरिकेन च अनोतप्पेन च, जो व्यक्ति पाप कर्म करने में लज्जा न रखने के स्वभाव से युक्त होता है, वो व्यक्ति भी हमेशा दुख से रहता है, कभी भी सुख से नहीं रहता। जिसको पाप कर्म करने में लज्जा नहीं है वो भला कैसे सुख से रहेगा, है ना। निर्लज्ज, पाप कर्म करने में निर्लज्ज व्यक्ति दुख से रहता है। पाप कर्म करने में भय न देखने वाला व्यक्ति, पाप कर्म करने में भय न देखने वाला व्यक्ति, कुछ लोग आज जो एकदम मिथ्या दृष्टि के लोग होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ये कहाँ सुगति दुर्गति है, ये लोग तो दुर्गति नाम से डराते हैं कि अरे ये पाप मत करो, ये पाप मत करो, और ऐसे जो होगा देखा जाएगा बोलते हैं। ऐसा कोई दुर्गति सुगति नहीं है, इस कारण से जो है वो मन में करो, पाप करो, और ऐसा मतलब अपना तर्क लगाते हैं, और लेकिन वो पाप कर्म करने में उसको भय को दूर कर नष्ट कर देते। तो पाप कर्म करने में भय न देखने वाला व्यक्ति भी हमेशा दुख से रहता है, इस जीवन में भी और आगे भी। और इसीलिए भगवान कहते हैं इमे ही खो भिक्खवे द्विहि धम्मे ही समन्नागतो दुखं व्यरति। भिक्षुओं, इन दो धर्मों से युक्त, धर्म कौन से, अकुशल धर्म, इन दो धर्म या बातों से युक्त कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, दुख से ही विहार करता है, दुख से ही रहता है, उसका सारा जीवन दुख में है। इसलिए आप लोगों को भी सुख प्रिय हैं, तो इन दो जो धर्म बताए हैं, उन जो अकुशल धर्म बताए हैं उसको दूर करना है, यही दुख का कारण है। दुख का कारण समझकर इसको दूर करना है, क्योंकि सुख किसको पसंद नहीं है।
लेकिन अज्ञानी लोग इन धर्मों से भी युक्त हो जाते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं द्विहि भिक्खवे धम्मे ही समन्नागतो सुखं विहरति। दो धर्मों से युक्त व्यक्ति सुख से विहार करता है। यानी कि जो यहाँ मनुष्य जितने भी प्राणी और मनुष्यतर प्राणी है, जो सब लोग जिन सुखों को पसंद करते हैं, जिन सुखों की कामना करते हैं, भगवान बताते हैं ये दो धर्म अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग भी सुखी बन सकते हैं। सुख का मतलब खाली मनुष्य का ही सुख नहीं है, यहाँ तक कि देवता लोग का दिव्य सुख भी पा सकता है और यहाँ तक कि परम निर्वाण सुख भी पा सकता है। वो और उन्हीं सुखों से युक्त वो विहार कर सकता है, करता है, ऐसे भगवान बताते। कौन से दो धर्म हैं? भगवान कहते हैं अक्रोधेन च और अनोपनाहेन च। इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति कभी भी क्रोध नहीं करता है और क्रोध न करने के स्वभाव से जो व्यक्ति युक्त होता है। अभी इसका मतलब क्या है? युक्त होना क्या है? उसके हर क्रियाओं में केवल और केवल मैत्री है, करुणा है। वो कभी भी अपनी वाणी से या शरीर के व्यवहार से, यहाँ तक कि मन में सोचने से भी कभी क्रोध पैदा नहीं करता है। और ऐसा अक्रोधी व्यक्ति, अक्रोधी इन स्वभाव से युक्त जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति हमेशा सुख से रहता है। मतलब यहाँ मनुष्य लोक में हो, चाहे दिव्य लोक में हो या निर्वाण के रास्ते चलना हुआ हो, वो सुख ही पाता है, सुख से ही विहार करता है। अनुपनाहेन च। इसका मतलब होता है ये जो वैर की गांठे बांधने वाला नहीं होता है, कभी भी किसी से भी कोई वैर नहीं रखता है। और इसी कारण से भगवान के श्रावक भी हमेशा मैत्री भावना रखते हुए कैसे रखते? अहं अभेरो होमि सब्बे सत्ता आवेरा हुंतु। सारे प्राणी वैर से मुक्त हों और मैं भी वैर से मुक्त हूँ। तो इस तरह से कहीं कोई ऐसा मैत्री मतलब वैर बांधता भी नहीं और वैसे मन में भी नहीं सोचता, अपने व्यवहारों में से भी कभी वैर की गांठ बांधना तो बहुत दूर है। और ऐसा स्वभाव जिस व्यक्ति के पास में होता है, सोचिए वो व्यक्ति कितना अच्छा भला आदमी है। और भगवान कहते हैं ऐसे बद्ध वैर को, यानी बांधने वाले वैर से रहित व्यक्ति, मतलब उस स्वभाव को छोड़ने वाला व्यक्ति सचमुच सुख से ही रहता है, सुख से विहार करता है। बाद में आता है अमक्खे नच अपलासे नच। भगवान का श्रावक और जो सत्पुरुष व्यक्ति होता है वो कभी भी दूसरों के गुणों को ढकने की इच्छा नहीं करता है। कोई गुणवान है तो उस गुणवान के गुण बराबर प्रकट करता है। अगर दुर्गुण होता है तो दुर्गुणों को ढकने के लिए नहीं, लेकिन दुर्गुणों को दूर करने के लिए कुछ मार्गदर्शन करता। लोगों के सामने ऐसा उफरने जैसा कुछ ये नहीं करता है ना। जैसे धान्य कुछ ऐसे उपनते हैं वैसा वाला नहीं, ओके। और अपने भीतर के दुर्गुणों को ढकता नहीं है, और लेकिन सद्गुणों को पूछने के बाद ही वो बताता है, लेकिन उतना भी नहीं बताता जितना जिससे कि लोग उसका अतिरिक्त कुछ लाभ मतलब दे या उसका सत्कार करें, इसलिए सामान्य रहता है। तो ऐसा व्यक्ति होता है अमक्ख व्यक्ति। अमक्ख यानी जो दूसरों के अवगुणों को, दुर्गुणों को मतलब सद्गुणों को न ढकने वाला, और दुर्गुण है तो उसको भी ज़्यादा नहीं करता, लेकिन उसे बाहर आने के लिए जो प्रयास करता है, निकालने के लिए प्रयास करता है, तो वो होता है स्वभाव अमक्ख। कितना अच्छा गुण है। तो ये गुण जिस व्यक्ति के पास में, वो व्यक्ति भी सुख से रहता है, शांति से रहता है। अपलासेन सब भगवान का श्रावक भी करता है, और जो भी सत्पुरुष का अनुगमन करने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति भी अगर अपने पास में कोई सुख संपदा है तो दूसरों की कंपैरिजन नहीं करता, या दूसरों के पास में कुछ सुख संपदा है, कुछ अच्छी पोस्ट है या कुछ है, या जो भी है उसको सुख देने वाली चीज़ है, उसको लेकर अपने पास नहीं है ऐसा करके या तुलना करने वाला नहीं बनता है। अपने पास भी है करके ऐसा तुलना करके नहीं रखता है। वो
मन में प्रसन्नता रखता है और ऐसे स्वभाव से अलग रहता है, कंपैरिजन नहीं करता है। तो ये अपलासेन, इस स्वभाव से भी जो व्यक्ति युक्त रहता है वो व्यक्ति भी सुख से विहार करता है। अनिस्साय च अमच्छरियेन च, जो व्यक्ति ईर्ष्या न करने के स्वभाव से युक्त है, ईर्ष्या न करने के स्वभाव से युक्त। तो देखिए भगवान के श्रावक होते हैं, मुदिता की भावना करते हैं। मुदिता यानी क्या? दूसरे लोगों को सुखी देखकर स्वयं सुखी बनते हैं, दूसरे लोगों को आनंदित देखकर स्वयं भी आनंदित होते हैं। उनको ऐसा नहीं होता है कि अपने से कोई ज़्यादा सुखी है तो उनको देखकर मन में ऐसा नहीं, अरे मेरे पास में वो नहीं है ना, ऐसा नहीं है। उनको देखकर अपने मन में खुशी जगाता है, वो अपने कर्म के अनुसार है, ऐसा ही मार्ग मुझे भी मिले और सबको मिले, ऐसी भावना रखता है। तो उस भावना को कहते हैं ईर्ष्या न करने के स्वभाव से युक्त होना। अनिर्ष्या मतलब ईर्ष्या न करने का स्वभाव। ऐसा व्यक्ति देखिए जहाँ कहीं रहता है सुख से रहता है। भगवान का वचन है और सत्य है, जो व्यक्ति ऐसे स्वभाव से युक्त होता है सुख से ही रहता है। अमच्छरियेन च, जिस व्यक्ति के भीतर बहुत करुणा मैत्री होती है, उस व्यक्ति के पास में कुछ रहता है, वो हमेशा मिल बांट कर खाने की इच्छा रखता है, उपयोग में लाने की इच्छा रखता है। अगर अपने भीतर चाहे वस्तुओं को लेकर है, यहाँ तक कि धर्म को लेकर, जैसे मत्सर 5 चीज़ों में उत्पन्न होता है, चाहे धर्म को लेकर, अब जैसे मैं धर्म जानता हूँ, ये मैं ही जानने वाला, मेरा ही मंगल हो, ऐसा नहीं रखता है। वो दूसरों को भी ये धर्म मैं दूँ, ये दूसरे भी लोग इस धर्म को समझे, ऐसी भावना रखता हुआ जब वो धर्म बताता है तो उसके भीतर वो धम्म मत्सर्य भी नहीं होता है, तो उसको भी दूर। आवास मत्सर्य और भी बहुत सारे ऐसे मत्सर भाव रहते हैं। तो सारे मत्सर भाव से रहित होकर जो व्यक्ति जीवन जीता है वो व्यक्ति हमेशा सुख से जीवन जीता है। वो व्यक्ति मनुष्य लोक का मानवीय सुख भी पाता है, देवता लोक का दिव्य सुख भी और निर्वाण सुख भी। इसीलिए भगवान कहते हैं वो व्यक्ति सुख से विहार करता है। फिर और 2 धर्म है, कहते भगवान अमायाय च असाठेयन च, जो व्यक्ति मायावी न होने के स्वभाव से युक्त है। मायावी न होने का स्वभाव यानी जैसा भी भीतर है, अगर भीतर कोई शीलवान है तो बस उतना ही अपने व्यवहारों में दिखाता है। भीतर अगर बहुत दुष्ट भाव है और दूसरों के सामने दिखाता है कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, ऐसा वाला नहीं। अगर अपने भीतर कुछ दुष्ट भाव है, क्रोध भाव आता है तो वो भी प्रकट करता है कि देख मेरे भीतर क्रोध जागा हुआ है। वो माया भी नहीं रहता है। और जो व्यक्ति ऐसा रहता है तो जैसे भगवान बुद्ध है, तो ऐसा व्यक्ति रहता है तो वो व्यक्ति कभी भी दुख से नहीं रहता है, वो व्यक्ति हमेशा सुख से रहता है। असाठेय च, या धर्म की जो भी शिक्षा है उस शिक्षा को अपने जीवन में उतारने के लिए जो व्यक्ति प्रयास करता है, अपना मन झुकाता है, गुरु की आज्ञा मानने के लिए जिसका चित्त झुकता है, वो व्यक्ति भी हमेशा सुख से विहार करता है, कभी उसके जीवन में दुख नहीं आता है। फिर आता है और 2 धर्म भगवान बताते हैं, हिरियाच ओत्तप्पेन च, जो व्यक्ति पाप कर्म करने में लज्जा रखने या लज्जा मतलब ऐसे लगने वाले स्वभाव से युक्त होता है। पाप कर्म करने में उसको लज्जा आती है, तो लज्जा आने के स्वभाव से युक्त जो व्यक्ति रहता है, चाहे पाप वो वाणी का हो, कभी कभी लगता है अरे मैं ये कैसे बात बोलूँ, है ना, उसको इतने अच्छे लोग हैं या जो भी चाहे जैसा भी हो कोई देख ना ले, यहाँ तक कम से कम देवता लोग भी देखते हैं, कभी कभी भगवान भी देखते हैं, अपना मन तो देखता ही है। तो इस तरह से किसी न किसी कारण से वो लज्जित होता है, लज्जा देखता है और देखता है कि नहीं मुझे पाप नहीं करना चाहिए। तो ऐसे पाप कर्म करने में लज्जा को संभालने वाला व्यक्ति हमेशा सुख से रहता है। और आता है दूसरा ओत्तप्पेन च, इसका मतलब होता है जो व्यक्ति पाप कर्म करने में भय लगने के स्वभाव से युक्त रहता है, वो व्यक्ति भी हमेशा सुख से रहता है। इमे ही खो भिक्कवे द्वे ही धम्मे ही समन्नागतो सुखं विरति। ये ऊपर के जितने भी दो धर्म बताए हैं, उन 2 धर्मों से युक्त जो कोई भी व्यक्ति रहता है
वो व्यक्ति सुख से प्यार करता है। ये है परम श्रेष्ठ धर्म है, ये कुशल धर्म है। इस कारण से भी हमें अपने सुखों के कारणों को देखते हुए, हमारे दुखों के कारणों को देखते हुए, जो दुखों के कारण है उसको दूर करना चाहिए, जो सुख के कारण है उसको अपने में बढ़ाना चाहिए। इससे ज़रूर हमारा जीवन सुखमय होगा। सुखी बनाना अपने हाथों में है, हम दुखी बनाना अपने ही हाथों में है। तो इसलिए भी इन गुण धर्मों को अपने जीवन में अपनाएं और अपना मंगल साध लें, ऐसे बहुत मंगल होगा। आगे की धर्म देशना अगले प्रवचन में देखते हैं। नमो बुद्धाय।